दोस्तों, सिंधुजा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मान्या, प्रिंस, जिज्ञासा, अदिति, आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कल हमने शब्द पढ़ा था और शब्द के बारे में हमने शॉर्ट में उसका पूरा स्ट्रक्चर पढ़ लिया था कि शब्द क्या होते हैं, शब्द के अर्थ की दृष्टि से कितने प्रकार के शब्द होते हैं, बनावट के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं, ये सब हमने एक ग्राफ बना के कर लिया था। आज हम उसको डिटेल में पढ़ते हैं, उसकी कुछ डिफिनीशंस पढ़ते हैं, जिससे हमको उसकी डिफिनीशन पढ़ने से याद हो जाएगी किसे क्या कहते हैं। चलिए देखिए, शब्द किसे कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है शब्द किसे कहते हैं, या आपको डिफिनीशन लिख के दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि ये डिफिनीशन शब्द की है, वर्ण की है, वाक्य की है या किसकी है। तो आपको पता होना चाहिए ये डिफिनीशन क्या है। शब्द की परिभाषा दो या दो से अधिक वर्णों का वह समूह जो अपना कोई स्वतंत्र अर्थ रखता है शब्द कहलाता है। कहने का मतलब दो या दो से अधिक वर्णों का वह समूह जो कोई स्वतंत्र अर्थ रखता है। स्वतंत्र अर्थ का मतलब ऐसा, जैसे कि आपने लिख दिया, ये लिख दिया कल, मैंने कल लिख दिया, तो कल अपने आप में स्वतंत्र है, इसको किसी की जरूरत नहीं। ये बता रहा है कि हम कल की बात कर रहे हैं और इसमें दो या दो से अधिक दो शब्द हैं, तो आपका दो से अधिक शब्द भी हो जा सकता है। कमल, कितने भी शब्द, कितने भी वर्णों का हो सकता है आपका शब्द। फिर से देखिए, ये हमारा एक वर्ण है, कह रहा है कि दो या दो से अधिक वर्णों का वह समूह, एक वर्ण और दूसरा वर्ण ये जुड़ गया, दो वर्ण हो गए और इनको जोड़ के लिख दिया गया तो दो वर्णों का समूह हो गया और इसका एक अपना अर्थ है, इसलिए यह शब्द कहलाता है। आगे है, इस शब्द को हमने अर्थ के हिसाब से दो प्रकार से बांटा है। अर्थ की दृष्टि से शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। देखिए, आपको शब्द तो पता चल गया शब्द क्या होता है। अब शब्द सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, देखिए इसको हम शब्द नहीं कहेंगे, केवल का लिखा है तो इसको शब्द नहीं कहेंगे, लेकिन का के साथ अगर ला जुड़ गया तभी ये शब्द होगा। और सार्थक शब्द, देखिए कह रहा है सार्थक शब्द किसे कहते हैं, ऐसा शब्द जिसका सही अर्थ हो, यानी दो वर्णों का या दो से अधिक वर्णों का ऐसा समूह जिसका सही अर्थ निकलता हो, वह हमारा सार्थक शब्द कहलाता है। जैसे कमल, महल, दाल, चावल, ये सब क्या है, इनका जो है सही अर्थ निकल रहा है और ये हमारे सार्थक शब्द कहलाते हैं। अगर इसी को हम इनके वर्णों का क्रम उलट फेर दें और उसका कोई सही अर्थ ना निकले, मान्या, अगर इसका सही अर्थ ना निकले तो निरर्थक शब्द कहलाएगा। निरर्थक, निर मीन्स बिना, अर्थक मीन्स अर्थ के, ऐसा शब्द जिसका कोई अर्थ ना निकलता हो निरर्थक शब्द कहलाते हैं। देखिए परिभाषा क्या है, निरर्थक शब्द जिस शब्द का कोई अर्थ ना निकले निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे हमने कमल को उल्टा कर दिया, लमक लिख दिया, ये भले ही वर्णों को जोड़ के बनाया गया है लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए ये हमारा निरर्थक शब्द कहलाएगा। आगे, ये तो हमने अर्थ की दृष्टि से पूछा था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थ की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं। आपको आंसर देना होगा कि दो प्रकार के होते हैं, एक है सार्थक शब्द, एक है निरर्थक शब्द। फिर अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि आपको एक सही शब्द लिख दिया जाएगा और पूछा जाएगा यह सार्थक शब्द है या निरर्थक शब्द है। आया समझ में? अब आगे आ जाइए, रचना अथवा बनावट
अब रचना या बनावट की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं। एक होता है रूढ़ शब्द, एक होता है यौगिक शब्द, एक होता है योग रूढ़ शब्द। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, ये 3 प्रकार के होते हैं। अब देखिए रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, इसकी डिफिनीशन मैंने नहीं लिखी है, हम आपको बता रहे हैं और लिख रहे हैं। रूढ़ शब्द वह शब्द जिसका कोई अपना अर्थ होता है और उसके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते। यानी रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनका कोई सही अर्थ तो होता है, लेकिन अगर उसके हम टुकड़े कर दें तो उसका अलग अलग अर्थ नहीं निकलता, रूढ़ शब्द कहलाते। चलिए लिखते हैं पहले वह शब्द जिसका अपना कोई अर्थ होता है और उसके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते। रूढ़ शब्द कहलाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। देखिए रूढ़ शब्द कौन कौन से होते हैं? वह शब्द जिसका अपना कोई अर्थ नहीं, अपना तो अर्थ होता है, लेकिन अगर उनके वर्णों को हम अलग अलग तोड़ दें तो उसका अर्थ कुछ भी नहीं निकलेगा, वो हमारे रूढ़ शब्द कहलाएंगे। जैसे दिन है, चोर है, पानी है। देखो ये जो दिन है हमारा 2 शब्दों से, 2 वर्णों से मिलके बना है, 2 वर्णों से मिलके बना, लेकिन जब हम टुकड़े कर दें, दी अलग कर दें और ना अलग कर दें, तो देखो इसका कोई सही अर्थ नहीं निकल रहा है। दी मीन्स भी कुछ नहीं होता है और ना मीन्स भी कुछ नहीं होता, यानी इसका कोई मीन्स नहीं होता है। लेकिन अगर इन दोनों वर्णों को हम जोड़ दें, जोड़ के लिख दें, तो इसका एक अर्थ होता है। यानी ऐसे शब्द दुनिया में, ऐसे जितने भी शब्द होंगे, आपको शब्द दिया रहेगा, आपसे पूछा जाएगा ये शब्द कैसा शब्द है, रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है या योग रूढ़ शब्द है। कुछ नहीं करना है, बस आपको कोई भी शब्द दिया है उसके टुकड़े कर दो। जैसे दिन है, दिन का हमने टुकड़े करके बता दिया। चोर लिखा है, चोर को अलग लिख दो, चो अलग हो गया, रा अलग हो गया। क्या चो कोई अर्थ, किसी उसका कोई अर्थ निकलता है? चो कोई शब्द है, रा कोई शब्द है, वर्ण है, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो ये हमारे सारे शब्द रूढ़ शब्द कहलाएंगे। आगे यौगिक शब्द। यौगिक शब्द
शब्द समझिए। देखिए यौगिक शब्द, यौगिक यानी योग से बना हुआ। किससे बना हुआ? यौगिक का मतलब है योग से बना हुआ, योग का मतलब जुड़कर बना हुआ। वही डिफिनीशन है, यौगिक शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं, यानी उसमें दो शब्द होते हैं और दोनों शब्दों को मिलाकर जोड़कर बनाया जाता है, वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। और यौगिक शब्द की एक पहचान होती, यदि हम उसके टुकड़े करें यानी उसको अलग अलग कर दें तो दोनों शब्दों का अपना खुद का अर्थ होता है। जैसे कामचोर पाठशाला, देखिए समझिए, ये लिखा है कामचोर। अब हम कामचोर को अलग करें, काम को अलग कर दें और चोर को अलग कर दें तो इसका अलग अर्थ हो जाएगा। देखो काम का मतलब हो जाएगा काम और चोर का मतलब चोरी करने वाला, यानी जो काम से चोरी करे। जैसे आप लोग बहुत काम चोरी करते हो, कोई भी होमवर्क दिया जाता है बहाने बताते रहते हो, हाँ, तो ये क्या हो गया? देखो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक काम और एक चोर। अब देखो उसमें क्या था, रूढ़ शब्द में उसका कोई अर्थ नहीं निकल जाता, लेकिन यौगिक शब्द में दोनों को जब अलग अलग करते हैं तो दोनों का अपना खुद का अर्थ होता है, इसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। पाठशाला, देखिए पाठशाला, इसको अलग अलग करेंगे, पाठ प्लस शाला। देखिए दोनों का अलग अलग अर्थ होता है। पाठ मीन्स होता है पढ़ने की, शाला मीन्स घर, आलय जगह, यानी ऐसी जगह जहाँ पे हम पढ़ने का काम करते हैं उसे पाठशाला कहते हैं। दोनों शब्दों के अर्थ निकल रहे हैं। जैसे विद्यालय, विद्यालय, देखिए ये हमारा जुड़ा हुआ है, लेकिन अभी आप लोग संधि नहीं पढ़े तो इसका संधि विच्छेद नहीं कर पाएंगे, फिर हम लेकिन हम बता रहे हैं। विद्या धन आलय, यानी ऐसा आलय घर का पर्यायवाची है, आलय और विद्या यानी ऐसी जगह जहाँ पे हम विद्या ग्रहण करते हैं। तो ये भी हमारा क्या है? यौगिक शब्द है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, विद्या से और आलय से, विद्यालय। अब आ जाइए योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो अपना सामान्य अर्थ छोड़कर, जो अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ बताते हैं। पंकज, देखिए अब आ गए हम लोग योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो अपना सामान्य अर्थ छोड़ के कोई विशेष अर्थ देते हैं, उसे हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। कहने का मतलब जो आपका शब्द दिया है वह किसी न किसी दूसरे का पर्यायवाची है। जब इसका हम अर्थ निकालेंगे तब हमको पता चलेगा ये है किसका पर्यायवाची। देखिए फिर से देखिए इसकी डिफिनीशन। योग रूढ़ शब्द यानी जिसके टुकड़े, रूढ़ मीन्स होता है जिसके टुकड़े ना हो सके और योग मीन्स जुड़ा हुआ हो। देखिए
योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ बताते हैं। विशेष मतलब कुछ उनका स्पेशल अर्थ होता है, अब कुछ अलग दूसरी तरफ इशारा करते हैं। ये अधिकतर ये सब क्या होते हैं, किसी ना किसी के पर्यायवाची होते हैं। ये क्या होते हैं, विशेष अर्थ बताते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे लिखा है पंकज। अब देखिए पंकज, पंकज किसी किसी का नाम होता है, लेकिन वो उसका अर्थ नहीं होता है कि किसी के नाम को पंकज कहते हैं। अगर इसका अर्थ निकाला जाए तो एक इसका अर्थ निकलता है पंक मीन्स होता है कीचड़ में, जा मीन्स जन्म लेने वाला। ऐसी कोई चीज है जो कीचड़ में जन्म लेती है और वो होती क्या है, कमल। तो ये किसका है, ये किसी स्पेशल का अर्थ बता रहा है, कमल का अर्थ बता रहा है कि ये कमल का पर्यायवाची है। पीतांबर, पीत मीन्स हो गया पीले रंग का, अंबर मीन्स कपड़ा, वस्त्र, ऐसा जिसका जो है पीला कपड़ा हो, यानी जिसका वस्त्र पीला हो। ऐसे कौन से, देखो अब पीला वस्त्र तो कोई भी हो सकता है, लेकिन ये कोई विशेष अर्थ बता रहा है, किसी दूसरे के बारे में बता रहा है। जैसे पीला कपड़ा कौन पहनता है, कृष्ण भगवान, उनको पीतांबर, ये कृष्ण का पर्यायवाची है। लंबोदर, लंबोदर देखिए लंबोदर का जब अर्थ निकालेंगे तो लंबा है उदर जिसका, उदर मीन्स पेट, यानी जिसका पेट लंबा है, मोटा है, कौन है, हमारे गणेश भगवान। यानी ये जो है अलग अर्थ दे रहा है, इसे हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। धन्यवाद आज का वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।